तो हेलो एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बिग बोर्ड किड्स। सो आज हम मेजर इशू डिस्कस करने वाले हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, जो कि बहुत मार्केट डाउनफॉल जा रहा है। जैसे मार्केट से सारे एफआईआईज निकल चुके हैं, जो भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो इंडिया से निकल चुके। तो आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। बिकॉज मार्केट जिस तरीके से फॉल हो रहा है, मार्केट में जिस तरीके से गिरावट दिख रही है, वो किस रीजन से देख रही है। जो एफआईआईज बाहर निकल रहे हैं, भारत से बाहर जा रहे हैं, क्या इनसे स्टॉक मार्केट में गिरावट हो सकती है? क्या इस वीडियो के अंत तक आप समझ सकते हो कि आपको किस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना। अब बात करते हैं कि अक्टूबर के एंड तक इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी वोलेटिलिटी दिख रही है। खबरों के अनुसार अगर आप मान चले तो एफआईआईज बड़े पैमाने पे पैसा अपने स्टॉक मार्केट से निकाल रहे हैं, जिससे मार्केट में स्टेबिलिटी पर भारी असर पड़ रहा है, जिससे मार्केट डाउनफॉल जा रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी में काफी गिरावट देखने मिली। अगर आप वीकली चार्ट देखें तो आपको हर वीकली चार्ट में आपको डाउनफॉल ही दिखेगा। अब स्मॉल इन्वेस्टर इसमें क्या करेंगे? स्मॉल इन्वेस्टर को चिंता हो रही होगी। सो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वाले को क्या करना है, ये हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे हम एफआईआईज की बात कर रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स, जो फॉरेन इन्वेस्टर बाहर जा रहे हैं, उसका रीजन क्या है? बिकॉज जो ग्लोबली इंक्रीजिंग इकोनॉमी अनसर्टेनिटी है, या फिर हाई इन्फ्लेशन रेट्स है, या फिर इंटरेस्ट रेट हाइक इन द यूएस। अब ये सारे फैक्टर्स, आपको जब इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आपको सेफर साइड कौन सी होगी? आपके एसेट्स अब्रॉड मोर अट्रैक्टिव देन इमर्जिंग मार्केट्स। आपको किस स्टॉक को होल्ड करना है और किस स्टॉक को बेचना है। स्टॉक्स जो शॉर्ट टर्म स्टॉक्स है, जो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स है, किसको होल्ड करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अब जो एफआईआईज बाहर निकल रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट को छोड़ के, अदर कंट्रीज, चाइना, यूएस जा रहे हैं, अब इसका असर इंडियन स्टॉक मार्केट पे कैसा पड़ेगा? जब एफआईआईज बाहर निकलते हैं तो बाजार में लिक्विडिटी कम हो जाती है, जिससे आमतौर पर शेयरों की कीमत में गिरावट आती है। जैसे ही शेयर के कीमतों में गिरावट आती है, आप देखोगे कि स्टॉक मार्केट में बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिन निफ्टी, ये सब डाउनफॉल ही जाते हैं। अब एफआईएस बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि उनका काफी प्रभाव रहा है पिछले 5-6 सालों से। अब वो अचानक से सारे के सारे एफआईआईज अदर कंट्रीज में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। इतनी तेजी से वो एफआईआईज निकल रहे हैं, उसका सीधा इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको दिख रहा है। और यही गिरावट अस्थिरता ला रही है। जो एक ट्रस्ट बना होता है स्मॉल इन्वेस्टर्स का, वो विश्वास अब स्टॉक मार्केट से उड़ रहा है। बट आपको घबराना नहीं है। अब इस चीज पे आप क्या करेंगे, किस चीज पर आपको विश्वास रखना है और किन चीजों के साथ आप आगे बढ़ सकते हो, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, क्योंकि एफआईआईज बाहर निकल चुके हैं, मार्केट में काफी गिरावट हो चुकी है। देखो कि इन्वेस्टर को क्या जरूरी है कि शांति और समझदारी से आपको डिसीजन लेना है। उतार चढ़ाव मार्केट में आते रहते हैं, बट अगर आपके पास लॉन्ग टर्म स्टॉक्स है तो वो लॉन्ग टर्म स्टॉक आपने किस बेसिस पे लिया है? चार्ट पैटर्न पे लिया है या फिर फंडामेंटल देख के लिया है? अगर आपके पास ऐसे कोई स्टॉक्स होंगे जिसका फंडामेंटल बहुत अच्छा है और उसके प्रोजेक्ट्स और उसके बॉन्ड्स काफी अच्छे हैं, तो आप उसको अच्छे तरीके से होल्ड करके आप लॉन्ग टर्म रख सकते हो। बट आपके पास अगर शॉर्ट टर्म स्टॉक होंगे जिनका असर सीधा मार्केट का असर स्टॉक पे पड़ रहा है, तो आप उनको बेच के आप अपने स्टॉक्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में ये जरूरी नहीं है कि एफआईआईज बाहर जाने का कारण या वर्ल्ड वॉर हो सकता है या फिर ग्लोबल फैक्टर्स हो सकते हैं, बट strong economic fundamental remain in the crucial of investors to do behind the noise and keep long term perspectives। देखो, आप सभी चीजों को समझ के मार्केट में गिरावट हमेशा आपको देखने को मिलेगी, बट एक चीज से गिरावट देखने के लिए आपको दूसरे चीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। अगर आपके पास शॉर्ट टर्म स्टॉक्स है तो आपको लॉन्ग टर्म में शिफ्ट होना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट में सेंटिमेंट्स बने रहते हैं। अगर आपको मार्केट के साथ चलना है, आपको
स्टॉक्स एनालिसिस करना है और आपको स्टॉक्स और अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना है, तो इन सभी चीज़ों को आपको अभी समझना पड़ेगा कि एफआईआई जितने जरूरी है, जिस एफआईआई जितने बाहर जा रहे हैं, हो सकता है 2 साल 1 साल के बाद वापस मार्केट ठीक हो जाएगा। देखो, मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी रहती है, मार्केट में गिरावट बनी रहेगी, बट उसी गिरावट में आप अपने स्टॉक्स कैसे मैनेज कर सकते हो, ये सब आपको अगर जानना है तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हो। मैं आपको सारे जानकारी के और आपके क्वेश्चन के आंसर्स में वही आपको दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, मेक श्योर द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब for more updates on the stock market. Let's know the comment what you think about the FIs pulling out in India.